अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल साग वाला चिकन, जिसको आप पालक चिकन भी कह सकते हैं। सर्दियों की बहुत ख़ास रेसिपी है, ऑलमोस्ट हर घर में बनती है और टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल होता है। तो ये बहुत ही मज़े का पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी उबलने के लिए रख देंगे। 1.5 लीटर के करीब पानी उबलने रख दिया है। 5 से 6 कप पानी को आप उबाल लीजिएगा। 1/4 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक और आधा टीस्पून डाल देंगे चीनी यानी कि शक्कर। और बस थोड़ा सा इसको उबलने देंगे। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा हम इसमें डालेंगे पालक। तो ये आधा किलोग्राम पालक है। इसकी बहुत मोटी डंठलें तो मैंने हटा दी थी, लेकिन जो सॉफ्ट डंठल थी वो मैंने नहीं हटाई है। तो मोटी डंठलें रिमूव कर लीजिएगा। और हाँ, पालक को यहाँ पर इस्तेमाल करने से पहले ना 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिएगा। उसके बाद आप इसको उबलते हुए पानी में डालिएगा और बस 1 मिनट के लिए इसको उबाल लीजिएगा। 1 मिनट से ज़्यादा मत उबालिएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट में आप देखेंगे पालक एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, श्रिंक सी हो जाएगी। तो इसको गर्म पानी से निकाल कर फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देंगे। तो ये एकदम चिल्ड पानी है, बर्फीला पानी है, इसमें हम इसको डाल देते हैं और 4-5 मिनट के लिए इस पानी के अंदर हम पालक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए। तो अब हम यहाँ से पालक को निकालेंगे और इसको हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में। तो पालक को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया। आप चाहें तो 2 बार में इसको पीस लें या फिर 1 बार में, जैसा आपके लिए आसानी हो। अब इसमें डाल देंगे 4-5 हरी मिर्च और आधा कप यानी कि 1 मुट्ठी के करीब डाल देंगे हरा धनिया। और बस थोड़ा सा पानी अगर आपको ज़रूरत हो तो डाल दीजिएगा, या फिर बग़ैर पानी डाले भी आप इसको पीस सकते हैं। अगर पानी डालें तो बस 2-3 चम्मच पानी डालिएगा और इस तरह से पालक का एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। अभी इस पेस्ट को हम रख देते हैं एक साइड में और चलिए अब पालक चिकन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। आधा कप इसमें सरसों का तेल गरम कर लेंगे। सरसों का तेल बेस्ट रहता है, लेकिन आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल है। अच्छी तरह से इसको गरम कर लेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा करना है। अगर हम इसी में मसाले डाल देंगे तो फिर वो जल जाएंगे। तो गैस ऑफ करके थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। अब 1 टीस्पून ज़ीरा, 2-3 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1 से 2 इसमें तेज़पत्ते भी डाल देंगे और 1 कप डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को मैंने फाइन चॉप किया है, आप चाहें तो फाइन स्लाइस भी कर सकते हैं। और बस प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जब प्याज हल्की सी गोल्डन होने लगेगी, इसमें 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा तोड़ कर डाल सकते हैं। लाल मिर्च को मैंने साबुत ही डाला है। यहाँ पर प्याज हल्की गोल्डन होने लगी है। अब डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब डाल देंगे इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले। 2 टीस्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक अगर कम लगेगा तो बाद में और डाला जा सकता है। तो ये मसाले डालकर थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे और मसालों को 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि जो मसालों की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें 2 बड़े टमाटर डालेंगे, जो कि 1 कप भर के हैं। 1.5 कप के करीब आप ले सकते हैं। और अगर छोटे ले रहे हैं तो 3 टमाटर ले लीजिएगा। और इनको बस रफली स्लाइस किया मैंने, बहुत फाइन चॉप नहीं किया हुआ है। बस हम टमाटरों को ना थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इस दरमियान आप चाहें तो इनको ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दें, जिससे कि जो टमाटर हैं वो एकदम सॉफ्ट एंड मुशी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से हमें थोड़े से सॉफ्ट टमाटर चाहिए। अब डाल देंगे इसमें आधा किलोग्राम चिकन। मैं ये रेसिपी चिकन में बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस कुकिंग टाइमिंग थोड़ी सी आगे हो जाती है, मटन में थोड़ी सी बढ़ जाती है कुकिंग टाइमिंग। अब ये चिकन डालकर भी हम भून लेते हैं। 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। जब चिकन अच्छी तरह से हमारा भुन जाएगा, इस तरह का चिकन का टेक्स्चर हो जाएगा, इसका तेल वगैरह रिलीज़ होने लगेगा, तो हम डालेंगे इसके अंदर पालक का जो हमने पेस्ट तैयार किया है। तो ये सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, क्योंकि पालक डालने के बाद काफ़ी पानी रिलीज़ हो जाएगा। तो इसी पानी में हम चिकन को गला लेंगे, अलग से पानी नहीं डालेंगे। तो इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। तो 20 से 25 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। बीच में 1-2 बार आपको इसको चलाना होगा ताकि ये नीचे ना लगे। और पालक अपना काफ़ी पानी रिलीज़ कर देगी, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट मैंने एकदम धीमी आंच पर इसको पकाया है और हमारा पालक चिकन ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। 80 to 90% पक चुका है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो इस तरह भूनेंगे कि खूब अच्छे से इसमें से तेल अलग होने लगे। इस टाइम पर अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दीजिएगा, लेकिन मुझे गाढ़ा सा ही पसंद है, मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। अब 2 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा पतला करना है ना तो गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी मत डालिएगा।
गर्म पानी डालकर 2 मिनट पका लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पालक चिकन बनकर तैयार है ऑलमोस्ट, मतलब आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर लें, ये एकदम परफेक्टली रेडी है। लेकिन मैं इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको एक तड़का दूंगी। तो तड़का देने के लिए 1 टेबलस्पून देसी घी गर्म करके इसमें 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन का तड़का पालक चिकन के टेस्ट को दुगना कर देता है, बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन हल्का गोल्डन होने लगेगा, ये तड़का हम पालक चिकन में डाल देंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, आधा टीस्पून के करीब, और बस मिक्स करके फ़ौरन इसको पोर कर देंगे और बस एक मिक्स दे देंगे। और जूलियन कटी हुई अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ी सी इसमें जूलियन कटी हुई अदरक डाल देंगे। और इस तरह से हमारा बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार पालक चिकन बनकर तैयार है। अगर आप साग खाने के शौकीन हैं, वो भी गोश्त के साथ, चिकन वगैरह के साथ, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। इतना टेस्टी ये बनता है ना कि मतलब हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। आपका पेट भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी, ये तो मेरा वादा है आपसे। ये इतना अच्छा बनता है। तो पालक चिकन की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये डिश कैसी बनी। आप इसको रोटी से खाएं या फिर चावल से, पराठे वगैरह से खाएं, बहुत अच्छा लगता है। आई होप पालक चिकन की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।